पर देखा। आज का टॉपिक है हमारा क्या, संविधान, भारतीय संविधान। इसमें आज हमने क्या लिया है, अनुसूचियां ली हैं। तो अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आज सब चीज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भारत के जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन अब वर्तमान में कई संविधान संशोधन हो चुके हैं जिसके अनुरूप हमारी क्या अन्य अनुसूचियां जुड़ चुकी हैं। तो आज वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। तो मूल संविधान में पूछे तो 8 और वर्तमान में पूछे तो कितनी बतानी है, 12। अब आगे चलते हैं तो पहली अनुसूची पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची क्या बताती है हमें, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन के बारे में क्या है, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर और ऑडिटर जनरल आदि के वेतन का प्रावधान है। तो दूसरी अनुसूची से हमें क्या जानकारी मिलती है, वेतन के बारे में मिलती है। अब तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में, यानी कि जो भी हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथों का वर्णन किस में मिलता है, हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा पद ग्रहण करने की या शपथ ली जाने का वर्णन किस में मिलता है, तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची हमें यह बताती है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या आवंटन कैसे करना है। अब आइए आगे चलते हैं। तो आगे कौन सी आएगी, पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची हमें क्या बताती है, जो भी हमारे भारत में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और क्या अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का कार्य प्रणाली बताती है। लेकिन क्या है, पूरे भारत में अगर किन किन राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी चारों राज्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के एसटी और एससी के जो प्रशासन और नियंत्रण है वो किसके अनुरूप होगा, पांचवी अनुसूची के। अब छठवीं अनुसूची क्या बताती है, जो पांचवी अनुसूची में जो राज्य हमारे छोड़े गए थे उन राज्यों के प्रशासन के बारे में कहाँ बताया गया है, छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, छठवीं अनुसूची में। अब सातवीं अनुसूची क्या है, सातवीं अनुसूची है जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कहाँ में देखने को मिलता है, सातवीं अनुसूची में। तो इसमें क्या है, देखो संघ सूची आती है, राज्य सूची आएगी, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है, जो संघ पर यानी केंद्र में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तुम्हारा केंद्र को होगा। और जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य को होता है। तथा समवर्ती सूची में दोनों का होता है, केंद्र तथा राज्यों का, लेकिन सर्वोपरि किसको ही माना जाएगा, केंद्र को। दोनों में कोई व्यवधान पड़ता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार को सर्वोच्चता दी जाएगी। तो इसमें इनके विषय पूछ लेता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय थे पहले और अब वर्तमान में कितने हैं। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब कितने हो गए, 100। वहीं राज्य सूची की बात करें तो 66 विषय से मूल संविधान में, वर्तमान में कितने हो गए, 61। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52। यानी कि संघ सूची में 3 बढ़ गए, राज्य सूची में कितने, 5 घट गए, और इसमें समवर्ती सूची में क्या हुआ, तुम्हारे 5 बढ़ गए, यानी कि कितने हो गए, 47 से 52 हो गए। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची किसका बताती है, हमें भाषाओं से संबंधित वर्णन कहाँ मिलता है, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था उसमें हमारी 14 भाषाओं का वर्णन था। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में कितनी भाषाओं की संख्या हो गई है, 22। तो वर्तमान तो ये भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, 8वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची क्या थी, ये हमारी जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके अनुरूप क्या हुआ था, यह अनुसूची जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित से। इसमें क्या था, जो पहले बताया, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। आइए 10वीं अनुसूची पे चलते हैं। तो 10वीं अनुसूची किसको बताती है, दल बदल से संबंधित, यानी दल बदल से संबंधित यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी और यह कानून दल बदल करने वाले सदस्यों की योग्यता निर्धारण करने वाली प्रावधानों को परिभाषित करती है। अब 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 1993 में जोड़ी गई थी
इसमें विषय पूछे जाते हैं। तो कितने विषय हैं तुम्हारे? 29 विषय दिए गए हैं और यह किससे संबंधित है? तुम्हारे पंचायती राज से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 77वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें कितने विषय पाए जाते हैं? 29 विषय पाए जाते हैं। 12वीं अनुसूची क्या है? हमारी नगर निकाय और नगर पालिका से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें विषय की संख्या पूछी जाए तो क्या होता है? 18। वहीं 11वीं में कितने थे? 29 विषय थे और इसमें कितने रह गए? 18 विषय रह गए। चलिए यहाँ पर क्या तुम्हारी अनुसूचियां खत्म होती हैं। आइए इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगाते हैं। तो पहला क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था हमने कितने में पढ़ी थी? तो कितने में पढ़ी थी? अनुसूची 9 में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की नवी सूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची के कहां से जोड़ी गई थी? संविधान संशोधन पहला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस में पढ़ा था हमें? अनुसूची 4 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था 22 भाषाओं के बारे में पढ़ा था। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? वेतन का। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? शपथ का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो 6ठी अनुसूची में कितने बताए थे मैंने? जो 5वीं अनुसूची में नहीं थे वो कहाँ बताए थे? 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या था तुम्हारा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? त्रिपुरा। तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्या तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही आगे विभिन्न प्रश्नोत्तरी की जीएस के तुम्हारे सवाल आते रहेंगे।